नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल। प्रदेश में भाजपा की सरकार का गठन हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पिछली सरकार के राज में पट्टे वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिस पर कुछ समय बाद रोक लगा दी गई थी, जो अब तक लगी हुई है। बावजूद इसके सीएम भजनलाल की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की तस्वीरें लगे पट्टे जारी कर दिए। गौरतलब है कि बीती 6 जुलाई को नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुज्जर ने बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा की मौजूदगी में लोगों को पट्टे बांट दिए, जिसके बाद मामला सामने आया तो स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी। मामला है बीते 6 जुलाई का, जब जयपुर की सिविल लाइन विधानसभा के वार्ड 38 और 44 में पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नगर निगम हेरिटेज ने पहली बार गुपचुप तरीके से प्राइवेट होटल में कार्यक्रम कर पट्टे जारी कर दिए। वहीं जब इस पट्टा वितरण कार्यक्रम की भनक कांग्रेस पार्षदों को लगी तो उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को मेयर के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्षदों ने कमिश्नर से इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान दशरथ सिंह शेखावत, अरविंद मैठी, उत्तम शर्मा, ज्योति सहित कई कांग्रेस पार्षद मौजूद रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज 21। आज हम सीओ साहब को ज्ञापन देने आए। कुछ समस्या मेरे वार्ड की भी थी, मेरे वार्ड के अंदर, जबकि मैंने मेरे क्या जो सफाई आयुक्त है उनको मैंने बोल दिया था कि मेरे वार्ड का जब आप इंस्पेक्टर चेंज करो आप मेरे से पूछ के करना, क्योंकि मेरा जो इंस्पेक्टर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बावजूद भी शनिवार को आनंद फानंद ऑर्डर निकाल दिया और मेरे वार्ड का एसआई को चेंज कर दिया। सबसे बड़ी बात है, हमें एक बार तो बोलते कि हमारा स्वच्छ जयपुर रहना चाहिए, और जो सफाई कर्मचारी बढ़िया काम कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। किसकी शय पे हटाया जा रहा है और क्यों हटाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी जिसको मैंने हटाया, मेरे कार्यकाल में उसको हटाया, जिसकी शिकायतें वो मिली थी, आप उसी आदमी को दोबारा लगा रहे हो। उसी आदमी को जो वार्ड में जो केवल फोन पार्षद के फोन नहीं सुनता, आप उसको लगा रहे हो। इस नगर निगम में क्या हो रहा है पता नहीं है हमारे को, क्या हो रहा है नगर निगम में। सबसे बड़ी बात है कि अगर यही बात है तो नगर सरकार को, राज्य सरकार को नगर निगम को भंग कर देना चाहिए और अधिकारी को बैठा देना चाहिए। कोई पार्षदों की जरूरत नहीं, कोई मेयर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अधिकारी और यहाँ के कर्मचारी यही करेंगे, निगम चलाएंगे। क्यों इतना पैसा खर्च की जा रही है? क्यों सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है? क्यों निगम बनाया जा रहा है? नगर पार्षदों को अधिकारी खत्म कर दिए, पार्षदों को पूछ के कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या मतलब है? बोलो, जनता हमको पूछती है, जनता कमिश्नर साहब को, सफाई आयुक्त को नहीं पूछती है कि कौन है यहाँ पे। जनता हमको बोलती सफाई के लिए, और मैंने तो एक ही बात की है, मैं मेरे वार्ड में पोस्टर लगा रहा हूँ कि सफाई का संपर्क किसी करना है तो स्वास्थ्य आयुक्त और कमिश्नर साहब को फोन करे, मेरे को फोन नहीं करे, क्योंकि इन्होंने हटाया। वहां पे किसके कहने पर हटाया ये बताए, स्पष्ट करे कि किसके कहने पर सफाई कर्मचारी को हटाया। देखिए, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा, मतलब कि अब तो सर से ऊपर पहुंच चुका है। जो 6 तारीख को जो घटना हुई है उससे साफ साफ जाहिर है कि उन 22 फाइलों में, उन 22 पट्टों में पूर्ण भ्रष्टाचार था। इसलिए वो होटल में, निजी होटल में किसी के जाकर बांटी गई। पट्टे तो कब से ही बट रहे हैं, पर पट्टे आराम से जोन में, हेड ऑफिस में, कहीं भी बटते हैं राज्य सरकार के हिसाब से। और आज जो हो रहा है वो आप देखेंगे कि गुपचुप में 22 पट्टे बांट दिए, जबकि 1 साल पहले अगस्त में ही उनके हस्बैंड, महापौर के हस्बैंड सुशील गुर्जर को इन फाइलों के संदर्भ में ही गिरफ्तार किया गया था। रंगे हाथों उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। फिर वापस वो मैडम आज फाइलें लेकर और सीक्रेट पट्टे बांट रही है, तो ये भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। हम राज्य की सरकार से भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे कोई स्टैंड ले और इस महापौर को इस पद से हटाए। सीओ साहब को आज से 2 दिन पहले भी मिले थे हम। नगर निगम में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप सबको दिख रहा होगा कि ऐसी की पूर्ण मुजरिम, जिसकी ऑब्जेक्शन स्वीकृति 2 महीने से यहाँ पे पेंडिंग है, जिसको 11 तारीख की जिसकी तारीख है, वो महापौर पट्टे बांटती है, जिसपे पट्टों का ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। ये बड़ा लोकतंत्र का मजाक है। हम लोगों को तो ऐसा लगता है या तो बोर्ड बंद कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। प्राइवेट होटलों में किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए आप पट्टे बांटे जाते हैं। सरकार और डीएलपी का दिशा निर्देश है कि अभी दिशा निर्देश आया नहीं, पट्टे, पब्लिक भटक रही है पट्टों के लिए, और आप कुछ लोगों को पट्टे दिए जाते हो जहां पार्षदों को नहीं बुलाया जाता। कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, इसका खुल के विरोध है। और हम सारे पार्षद, बीजेपी और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार के मामले में एक है। और ये जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है भजनलाल जी, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह का ये मामला अब नहीं चलेगा। कारण है क्योंकि या तो हमको जनता ने जयपुर के लिए चुना है, जयपुर भ्रष्टाचार की, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार उसके चरम पे है। अब हम यही मांग करते हैं कि सीएम साहब से ये मांग करते हैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और ये इस तरह का ये जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। आज हम सीओ साहब से मिलने इसलिए आए हैं क्योंकि निगम के प्रतिनिधि पार्षद होते हैं
और पार्षद को नजरअंदाज कर रही है मेयर। वो मेयर जो कि पत्रिका में, भास्कर में, सब में प्रूव मुजरिम है एसीबी की, वो हम सबको नजरअंदाज कर रही है। जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उन सब में पार्षद की तो फोटो ही नहीं है। जनता के, लोकतंत्र के हर तरह के अपमान मेयर करवा रही है। पार्षदों को जनता ने चुना है, जनता को तो वो, जनता के चुने हुए जो वो है प्रतिनिधि, उनका तो वो सम्मान कर ही नहीं रही है। वो तो सिर्फ अपने प्रोग्राम कर रही है जिसमें कि पार्षद को बुला ही नहीं रही है। ये कहाँ का अन्याय है, कहाँ का न्याय है ये, आप ये बताएं। एक प्रोग्राम आज मेरे वार्ड में हुआ, कल 53 नंबर में हुआ, उसके पहले 35 नंबर में हुआ। 35 नंबर के पार्षद जो है वो उस प्रोग्राम में नहीं है, और वहाँ से जो पार्षद प्रत्याशी है वो प्रोग्राम में बैठे हैं। वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है, उस प्रोग्राम में जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर पार्षद का फोटो ही नहीं है। आप ये बताइए कहाँ का न्याय है? जिस जनता के, जो लोकतंत्र के जो वो है, जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसका अपमान क्यों कर रही है ये? जिस प्रतिनिधि को जनता ने चुना है आप उसी को नकार रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? इसी बात के लिए हम सीओ साहब के पास आए हैं। सीओ साहब को यही ज्ञापन दिया है हमने कि साहब आपने इन सब की न्याय की जांच करवाई है आप सबकी, कि आप शाम को उनको बताया जाता है और सुबह लाखों रुपए उस प्रोग्राम में खर्च कर दिए जाते हैं। किस बात के लिए? इस सब के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं सीओ साहब को। आपके ज्ञापन देने के बाद सीओ साहब का क्या जवाब था? सीओ साहब ने संबंधित अधिकारियों को, हमने यही कहा कि सीओ साहब संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करें। निगम का जिस जोन का प्रोग्राम है वहाँ का डीसी नहीं है, वहाँ का दूसरा कोई अधिकारी नहीं है, सिर्फ 2 कोई कर्मचारी हैं। उनके माध्यम से एक प्राइवेट होटल में आप पट्टे बांट रहे हैं। हमारे सरकार के कार्यकाल में भी हमने पट्टे बांटे, जोन कार्यालय में बांटे, मुख्यालय में बांटे, सबके सामने पट्टे बांटे। होटल में पट्टे बांटने का किसने अधिकार दे दिया आपको? अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।